हमारे एग्रीकल्चर के सभी भाइयों को सीताराम। एमएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट सॉयल फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 60 नोट्स में पूछा गया है, आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। आपका जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोलिक साइकिल। तो हाइड्रोलिक साइकिल जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और भूमिगत भागों के बीच लगातार घूमता रहता है। जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा आदि माध्यमों द्वारा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमस। तो ह्यूमस जो है ना, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह पौधों और जानवरों के अवशेषों के पूरी तरह सड़ने गलने से बनते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन्हें प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेडोलॉजी। तो जो पेडोलॉजी है आपकी, वो मृदा विज्ञान सॉइल साइंस की एक शाखा है जिसमें मिट्टी की उत्पत्ति, निर्माण, वर्गीकरण और सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन किया जाता है। यह जो है मिट्टी को ना एक प्राकृतिक पिंड के रूप में अध्ययन करती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंपोनेंट। तो सॉइल कंपोनेंट वे मुख्य तत्व होते हैं जिनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है या मिट्टी बनी होती है। तो मृदा घटक वे मूलभूत अवयव हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु शामिल हैं। मुख्य रूप से मिट्टी में लगभग 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% जल और 25% वायु होती है। यह घटक मिलकर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल सेपरेट्स। तो सॉइल सेपरेट्स जो है कि अलग अलग आकार के जो है खनिज कण हैं। ये जो है अलग अलग आकार के खनिज कण होते हैं जिनके आधार पर मिट्टी की बनावट निर्धारित की जाती है। मुख्य मृदा कणवर्ग USDA के अनुसार जो है कि कुछ आकार के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कि सैंड का जो है कणवर्ग 2.0 mm से 0.05 mm होता है। सिल्ट गाद का 0.05 mm से 0.002 mm होता है। क्ले चिकनी मिट्टी का 0.002 mm से कम होता है। आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल कंसिस्टेंसी, जिसको मृदा सुसंगति कहते हैं। तो सॉइल कंसिस्टेंसी वह गुण है जो बताता है कि मिट्टी अलग अलग नमी अवस्थाओं, सूखी, नम, गीली में कितनी कठोर, भुरभुरी, चिपचिपी या प्लास्टिक है। यह मिट्टी के कणों के आपसी आकर्षण और आसंजन पर निर्भर करता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल डेंसिटी। तो सॉइल डेंसिटी मृदा घनत्व वह माप है जिससे पता चलता है कि किसी निश्चित आयतन में मिट्टी का द्रव्यमान कितना है। इसे सामान्यतः ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल कलर। मिट्टी का रंग मिट्टी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो उसकी संरचना, तत्वों व उपजाऊ क्षमता को दर्शाती है। मिट्टी का रंग कई प्रकार का हो सकता है। मिट्टी का रंग उसकी उपजाऊ क्षमता व पोषक तत्वों की मात्रा को दर्शाता है।
भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व मृदा में पाए जाते हैं, जिससे भिन्न भिन्न रंग की मृदा देखने को मिलती है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी यानी क्षेत्रधारिता जिसको बोलते हैं, वह अवस्था है जब भारी वर्षा या सिंचाई के बाद मिट्टी से गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर निकल जाता है और मिट्टी में केवल केशिकीय जल शेष रहता है। यह वह नमी स्तर होता है जो पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मिट्टी की वह अधिकतम जल धारण क्षमता जब अतिरिक्त पानी निकल चुका हो। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर जो है ना, मिट्टी में मौजूद वो पानी होता है जो मिट्टी के कणों के बीच के छोटे छोटे छिद्रों में रहता है। यह पानी पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और उनकी वृद्धि के लिए जरूरी है। कह सकते हैं कि केशिकीय जल वह जल है जो मिट्टी के सूक्ष्म रंध्रों में केशिकीय बल कैपिलरी फोर्स के कारण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धारण रहता है। यह पानी पौधों के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह एमएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट सॉइल फिजिक्स का विगत वर्ष में एग्ज़ाम में पूछा गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो ये एमएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। धन्यवाद।